तो पेश करते हैं श्रीमद् भागवत गीता का एपिसोड 6 अध्याय 2 गीता का सार चैनल गीता ज्ञान के माध्यम से। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में यह जाना कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अविनाशी आत्मा के विषय में अर्जुन को उपदेश देते हैं, इस अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह शरीर तो नाशवान है लेकिन आत्मा अविनाशी है। भगवान कहते हैं, देहि नित्यम वध्यायम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, एक क्षत्रिय होने के नाते तुम्हें यह जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बेहतर तुम्हारे लिए और कोई कार्य नहीं है, इसलिए तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वधर्म दो प्रकार का होता है। पहला, जब तक मनुष्य शरीर से मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। दूसरा, मुक्ति मिलने के बाद विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देह आत्म बुद्धि में नहीं रहता। जब तक यह देह आत्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए स्वधर्म का दोनों को पालन करना जरूरी होता है। स्वधर्म का विधान ही स्वयं भगवान के द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण हम चौथे अध्याय में जानेंगे। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार अपने आप खुल जाते हैं। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो भी अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई भी कारण नहीं था। अगर वह शत्रुओं को जीतता है तो राज्य भोग करेगा, और अगर वह युद्ध भूमि में मारा जाता है तो वह स्वर्ग में जाएगा, जिसके द्वार उसके लिए खुले होंगे। युद्ध करने से अर्जुन को दोनों तरह से ही लाभ होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम और यश का सम्मान दिया, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों का प्रयोग करके तुम्हारा वर्णन करेंगे, तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे। हे पार्थ, तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। हे कुंती पुत्र, तुम सुख दुख हानि लाभ विजय या पराजय का विचार किए बिना ही युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई भी पाप नहीं लगेगा। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमाम ऋणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसे। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने वैश्लेषिक अध्ययन के द्वारा इस गीता के ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना मैं तुम्हें बता रहा हूं, उसे सुनो। हे पृथा पुत्र, तुम अगर ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हो। इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा और सबसे कठिन कार्य है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति या कृष्ण भावनामृत में स्थित होना। जो भक्त सच्चे मन से बिना किसी स्वार्थ के बिना किसी लालच के कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हैं और निरंतर अपना कार्य करते रहते हैं, वही सच्चे कृष्ण भक्त कहलाते हैं, या यूं कहें कि कर्मयोगी कहलाते हैं। लेकिन जो मनुष्य अपने लालच अपने निजी स्वार्थ के लिए अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करने हेतु उस ईश्वर को याद करते हैं, वह सच्चे भक्त नहीं कहलाते। ऐसे मनुष्य संसार रूपी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ईश्वर को मानते हैं, लेकिन वह उस ईश्वर की नहीं मानते। एक सच्चा कृष्ण भक्त सदा ही अपना कार्य करते हुए निस्वार्थ मन से कृष्ण की भक्ति में लीन रहता है।
तो इसलिए एक सच्चा कृष्ण भक्त बनने के लिए भगवान कृष्ण को मानना और भगवान श्री कृष्ण की मानना दोनों ही आवश्यक है, और यही कर्म योग है। जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेम भक्ति में, या यूं कहें कि कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की अवस्था प्राप्त कर सकता है। भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेमवश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें ही वे भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। तो इसीलिए मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद और भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना ही कठिन क्यों ना हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। बुद्धि योग ही हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। गीता अनुसार यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा होता है तो उसका स्थायी फल प्राप्त होता है, लेकिन भौतिक कर्म 100% पूरा होने पर ही कुछ फल स्वरूप देते हैं। भौतिक कार्य और उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य के शरीर के नष्ट होने पर भी फिर से हमें कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम और सबसे उत्तम गुण है। किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है, जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। तो इसीलिए कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से अपना कार्य करना होता है और गुरु की आज्ञा का भी पालन करना होता है। गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। तो इसीलिए हमें अपने अपने गुरु का सदा ही चिंतन करना चाहिए। उनका दिन में अवश्य जरूरी है कि कम से कम 3 बार नाम लें, उनका चिंतन करें और उनको सादर नमस्कार करें। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो इसके साथ ही हमारा एपिसोड 6 पूर्ण होता है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें